हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.1 प्रश्न नंबर 3 सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें क्या करना है, जो हमें x के अलग अलग मान दिए हैं उन्हें हमने बहुपद में भरना है और चेक करना कि x की वैल्यू भरने के बाद हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं आता। जैसे पहला भाग करते हैं। जैसे प्रथम भाग में है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 दिया है और x का मान दिया है x बराबर -1/3। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाला x है का मान है इसको उठाकर यहाँ पर करना है हमने फिल। अगर मैं यहाँ पर फिल करता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, 3 गुना -1/3 और +1 कौन सा, ये पीछे वाला +1। तो 3 से 3 बच्चों होगा कैंसिल, -1 और +1 क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यस में आंसर लिखोगे कि यह सत्यापित होता है कि -1/3 बहुपद px 3x + 1 का शून्यांक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है 5x - पाई और x का मान दिया है 4/5। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि x की जगह पर हमने ये वाला मान हमने x की जगह पर भरना है और चेक करना है कि हमारा आंसर 0 आता है कि नहीं। तो इसका आंसर 0 आया था। इसमें चेक करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 4/5 कुछ ऐसे लिखकर आप शो कर सकते हैं। तो 5 x की जगह पर हम फिल कर रहे हैं बच्चों 4/5 - पाई। तो 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आता है 4 - पाई। तो यहाँ पर देखें तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर सत्यापित नहीं सिद्ध हुआ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यह सत्यापित होता है कि 4/5 बहुपद जो है वह 5x - पाई का शून्यांक नहीं है। तो ये जो है ये इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। तीसरा भाग, तो तीसरे भाग में हमें 2 मान दिए हैं। पहले हम चलो एक फिल करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले 2 मान दिए हैं, एक तो x बराबर 1, एक x बराबर -1, तो हम x बराबर 1 भर रहे हैं x की जगह पर। अगर यहाँ पर हम 1 भरते हैं तो देखते हैं कि 1 - 1 आंसर हमारा आ गया 0। 1 का वर्ग बच्चों 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 बराबर 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग 1 आ गया, पीछे -1 था, आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो +1 है वह इस बहुपद का शून्यांक है। अगर -1 को भरकर भी चेक करें तो -1 का भी बच्चों वर्ग होगा। जब -1 का वर्ग होगा, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 आता है। +1 आ गया, पीछे तो -1 ही था, इसका आंसर भी 0 आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सत्यापित होता है कि जो x बराबर 1 और x बराबर -1 है वह बहुपद x² - 1 का शून्यांक है। तो चौथे भाग में स्टेटमेंट है x + 1 और अगली ब्रैकेट में x - 2। यहाँ पर भी बच्चों 2 मान दिए हैं, x बराबर -1 भी दिया है और x बराबर 2। तो दोनों को बारी बारी भरेंगे। तो चलिए पहले -1 भर के देखते हैं। अगर यहाँ पर हम बच्चों -1 भरते हैं तो -1 + 1 हो गया। -1 कहाँ पर भरा बच्चों हमने, जहाँ पर x है। ठीक, इसी तरह से अगले में -1 - 2 कहाँ पर फिल किया, x की जगह पर। ठीक है, -1 और +1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये 1 और 2 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, -3। जब इनकी गुना होगी तो 0 आ गया। अच्छी बात है, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो है -1 इसका शून्यांक है। अब 2 भर के देखते हैं क्या आप 0 आता है। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 भरेंगे, पीछे तो 1 है। फिर यहाँ पर 2 भरेंगे, पीछे -2 है। फिर वही कहानी, 2 और 1 3 हो गए, अब पीछे 0 आ गया, तो इसका भी 0 आ गया। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है, सत्यापित होता है कि -1 और 2 इस बहुपद के शून्यांक हैं। तो आप अपने आंसर में लिख दोगे कि यह सत्यापित होता है कि -1 और 2 दोनों बहुपद
एक्स प्लस एक और एक्स माइनस दो, एक्स प्लस एक और ब्रैकेट में एक्स माइनस दो के शून्यक है। अब पाँचवा भाग करते हैं इसका, और पाँचवें भाग में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गिवन है और एक्स बराबर जीरो इसका मान दिया है। तो बहुत आसान है ये तो, अगर हम क्योंकि इसमें जीरो भरेंगे तो जीरो का वर्ग करेंगे, आंसर जीरो ही होगा। इसका भी उत्तर आप लिखोगे कि यह सत्यापित होता है कि x बराबर जीरो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। अगला भाग इसका, इसमें हमें एल एक्स प्लस एम बहुपद गिवन है, x बराबर माइनस एम एल हमने इसमें भर के चेक करना है। तो यहाँ पर भर के देख लेते हैं, माइनस एम बटा एल फिल करेंगे, एल गुना माइनस एम बटा एल प्लस एम। तो समझ रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों एल का तो एल ही उतारा, एक्स की जगह पर हमने ये वैल्यू फिल की है, बाकी प्लस और फिर एम। तो यहाँ पर देखें तो एल से एल बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एम ये प्लस एम, और आंसर इसका आ गया जीरो। तो यहाँ पर भी सत्यापित होता है कि x बराबर माइनस एम बटा एल जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। इसका सेवन्थ पार्ट हम करते हैं। इस स्टेटमेंट में गिवन है 3x स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस वन अपॉन रूट थ्री को पहले फिल करके चेक करते हैं एक्स की जगह पर यहाँ पर। तो ध्यान से देखना क्योंकि ये रूट वाला है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें। माइनस एक, जब हम रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे तो इसका आंसर तीन आएगा। क्लियर। जब रूट तीन को रूट तीन से गुना की जाती है तो उसका आंसर क्या था, तीन। एक तीन तो बच्चों बाहर है और अंदर भी क्या आ जाएगा, एक बटा तीन, और माइनस है तो माइनस को दो बार गुना करो तो माइनस का प्लस बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार करके शो भी कर देता हूँ क्या कहने का मतलब है। जब हमने दो बार गुना किया इसको तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक एकम तो एक होगा, रूट तीन और रूट तीन को गुना किया तो तीन आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर बनी है, तीन बाहर और एक बटा तीन, और ये माइनस वन तो था ही, तीन से तीन कैंसिल, एक में से एक गए जीरो। ठीक है, पीछे माइनस एक भी था ना, तो तीन से तीन कट गए एक, एक माइनस एक जीरो। अब हम इसका अगला भाग करते हैं। इसमें हमने दो बटा रूट तीन भरना है, दो बटा वर्गमूल तीन भरना है, तीन। तो दो बटा अगर वर्गमूल तीन को बच्चों हम भरते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर है, फिर माइनस एक है। इसका बच्चों वही कहानी, तीन को तो तीन आ गया, ऊपर तो दो का तो कोई रूट नहीं है तो दो दूनी चार हो जाएगा। नीचे बताया था कि रूट तीन को रूट तीन से गुना करो सिंगल थ्री आता है, और यहाँ पर माइनस एक। ठीक है, चलो एक बार करके इसका भी दिखा देता हूँ कैसे इसका होगा। यहाँ पर माइनस नहीं है, अब दो दूनी चार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आएगा, चार बटा तीन, और ये माइनस पीछे लगा था, एक भी पहले से लगा हुआ था, तीन से तीन कैंसिल, चार में से एक गए, तीन आ गया। तो इसमें माइनस एक बटा रूट तीन तो शून्यक है इस बहुपद का, लेकिन यह शून्यक नहीं है। इस प्रश्न का आठवां भाग, इसमें हमें x बराबर एक बटा दो दिया है, तो एक बटा दो को भी भर के हम चेक करते हैं। तो जब यहाँ पर मैं x की जगह पे एक बटा दो भरता हूँ, पीछे बच्चों एक है, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। x की जगह पे मैंने एक बटा दो भर दिया, तो दो एक आगे भी था कैंसिल, एक बचा, एक प्लस एक दो। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आंसर हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया। अगर आंसर जीरो के इक्वल हमारा नहीं आता तो जो हम कहेंगे जो x बराबर एक बटा दो है वह बहुपद 2x प्लस एक का शून्यक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।